Hello students and welcome to our YouTube channel Delhi Institute for Civil Services. My name is Nikhil Saini and I am in front of you with another video lecture. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बारे में। तो हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है डीमोनेटाइजेशन के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो लेक्चर। सबसे पहले हम कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। वैसे तो आप सबको मालूम है कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 8 नवंबर की रात को 8 बजे टीवी पे आए और उन्होंने कहा, भाइयों और बहनों, आज रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट डीमोनेटाइज किए जाते हैं। तो वही चीज के ऊपर 56 पिटीशंस आई, उस एग्जीक्यूटिव डिसीजन को चैलेंज किया गया और वहां पे कितनी पिटीशंस आई? 56 पिटीशंस आई। तो उन्हीं चीजों के ऊपर डिस्कस करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई की को भी सुना और उसी के साथ साथ सेंटर की भी बातें सुनी और अब उन्होंने अपना वर्डिक्ट दिया है। तो आइए चलते हैं और उस वर्डिक्ट के बारे में जानते हैं। सबसे पहले कि ये किसने डिसाइड किया, तो एक डिवीजन बेंच थी। डिवीजन बेंच ने इसे रेफर किया सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को और वहां पे ये डिसीजन जो है टू डीमोनेटाइज द नोट्स, इट वाज अपहेल्ड बाय द मेजॉरिटी ऑफ 4:1। दैट इज 4 जजेस जो हैं वो डीमोनेटाइजेशन के फेवर में गए और एक जज जो है वो डीमोनेटाइजेशन के अगेंस्ट में गए। तो अब इसमें फेवर में कौन कौन से थे? तो फेवर में ये 4 जजेस जो हैं ये फेवर में थे और अगेंस्ट में कौन थे? तो अगेंस्ट में सिर्फ एक जज जिनका नाम है BV नागारत्ना। इन्होंने जो है अपना डिसेंटिंग वर्डिक्ट दिया। तो आइए जानते हैं वर्डिक्ट में इन्होंने क्या कहा। ब्रीफली उस चीज को भी हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं मेजॉरिटी जजमेंट। मेजॉरिटी जजमेंट क्या होता है? वो जजमेंट जो उसके फेवर में आया है या फिर उसके अगेंस्ट में आया है, जिसके अंदर मेजॉरिटी उसको सपोर्ट कर रही है। उसके अंदर एक जज जो है उसे रीड आउट करते हैं। उनका नाम है जस्टिस BR गवई। कोई भी जज जो है वो लीड ले सकते हैं, जजमेंट लिखने के बाद उसे रीड कर सकते हैं फ्रॉम द मेजॉरिटी साइड। और यही माइनॉरिटी में होता है। जब माइनॉरिटी जजमेंट दिया जाता है उसमें 2 या 3 जितने भी जजेस हैं उनके अंदर एक जज जो है वो आगे आते हैं और वो डिसेंटिंग वर्डिक्ट देते हैं कि वो उसके अगेंस्ट में वर्डिक्ट देते हैं। तो जस्टिस BR गवई ने क्या चीज कही उसके बारे में जानते हैं। उन्होंने कहा कि डीमोनेटाइजेशन का और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो सोचे गए थे उनके बीच में एक बहुत ही बढ़िया संबंध था। बहुत ही बढ़िया संबंध था। वो संबंध क्या था उसके बारे में बात कर लेते हैं। यह माना गया कि डीमोनेटाइजेशन से हम क्या चाहते थे? ब्लैक मार्केटिंग को एरेडिकेट करना चाहते थे, जो टेरर फंडिंग हो रही थी उसे हटाना चाहते थे। ये सारी चीजें हम अचीव करना चाहते थे। अब बहरहाल ये चीजें अचीव हुई या नहीं हुई वो दूसरी बात है। तो यहाँ पे कहा गया अगर वो चीजें अचीव नहीं भी हुई हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि डीमोनेटाइजेशन गलत था। एक रीजनेबल हमारे पास ऑब्जेक्टिव था, वो ऑब्जेक्टिव्स पूरे हुए नहीं हुए वो बात की बात है। इसी के दरमियान जस्टिस BV नागारत्नन ने अपना डिसेंटिंग वर्डिक्ट दिया, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जितने भी इंटेंशंस थे, जितने भी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव थे वो बिल्कुल सही थे। हमें कोई भी तरीके की उसमें दिक्कत नहीं है। हम किसी भी तरीके से ये नहीं कह रहे कि ऑब्जेक्टिव्स गलत थे, बट हमारा मानना है कि लीगल ग्राउंड्स भी कुछ चीजें होते हैं। अब आप सोच रहे हैं बहुत सारी अच्छी चीजें, बट उसी के दरमियान क्या होता है कि लीगल ग्राउंड्स उस चीज को सेटिस्फाई नहीं करते। हमारी कंट्री काम करती है लॉ के बेसिस पे। हमारी कंट्री काम करती है जो नियम बनाए गए हैं उनके बेसिस पे। सिर्फ आपके इंटेंशन सही है इस चीज से काम नहीं चलेगा। तो ये उन्होंने डिसेंटिंग वर्डिक्ट दिया। इसके साथ साथ ये भी बताया गया कि जो 52 दिनों का टाइम लिमिट दिया गया था कि आप अपने नोट्स चेंज करवा लें, उसमें भी कुछ गलत नहीं है। ये मेजॉरिटी जजमेंट के अंदर कहा गया और किसी भी तरीके से ये RBI एक्ट का उल्लंघन नहीं करता, ये मेजॉरिटी जजमेंट ने बात रखी। तो अब हम ये चीज कह सकते हैं कि ये हमारे सामने जो वर्डिक्ट आया इसके थ्रू डीमोनेटाइजेशन को बिल्कुल सही ठहराया गया है और ये कहा गया है कि डीमोनेटाइजेशन जो है उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स सही थे। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो लेक्चर। आई होप यू लाइक्ड इट। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल और हमारी इस सीरीज के साथ दैट इज फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स के साथ जुड़े रहे।